ये जो हम देख रहे हैं कि दोबारा से विटो करना अमेरिका का तो एक चीज़ तो वाज़ी होगी कि अमेरिका किसी मूड में नहीं है कि सीज़ फायर के हवाले से इस हवाले से कोई सिचुएशन जो है वो बेहतरी की जानिब जाए। आप किस तरह से देख रहे हैं अब ये जो 80th इजलास होने जा रहा है, कितना इम्पोर्टेंट होगा? देखिए हमने ये जो छठी दफ़ा जिस अंदाज से सीज़ फायर को वीटो किया अमेरिका ने और उसकी जो तोजीह दी है वो इतनी मज़ा का खेज़ है कि मेरा ख्याल है एक 10 साल के बच्चे से भी पूछा जाएगा वो तो कहेगा कि अमेरिका ने अपना जो स्टैंड लिया है इसको वीटो करने में वो क्या है। उन्होंने दो बातें की हमने, आप यू मस्ट हैव रेड दैट। वो कह रहे हैं कि जी एक तो ये है कि जी अपना हमास जो है वो हथियार डाल दें, और दूसरा वो कहते हैं कि जी वहाँ पर जंग बंदी होनी चाहिए। भाई जंग बंदी तो कौन कराएगा? आप ही के वहाँ पे जंग बंदी हो सकती है ना, आपके कहने पे तो ये सब कुछ हो रहा है। आप इजराइल पे दबाव डालें और जंग बंदी की तरफ जा सकते हैं। बाय द वे आपने एक फ़ैसला किया था और उन्होंने आपने एक डेडलाइन दी, बल्कि वार्निंग दी थी हमास को कि जी आप जाएँ वहाँ पर कतर में और दोहा में। वो टर्की में लोग बैठे तो कुछ लोग कहते हैं साजिश से बुलवाया और 12 लोग गए वहाँ पे ये सोचते हो कि वार्निंग है अमेरिका की, तो हम बातचीत का दरवाज़ा खोलते हैं, इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल हल करते हैं। आपने देखा उन जिस तरीके से फिर आपने दोहा पे हमला किया गया, और इसी को सामने रखते हुए अंदाज़ा कर सकते हैं कि अमेरिका की संजीदगी कैसे है। दूसरा आमना देखें, जब आप कहते हैं हमास को कि आप हथियार डालें तो इन सो मेनी वर्ड्स आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपको तो शिकस्त हो गई है। आपने दुनिया जहाँ की माइट दुनिया जहाँ की ज़मीन से लगा दिया आपने गज़ा को। 70,000 लोगों की शहादतें हो चुकी हैं, कल ही 40 लोगों को मारा आपने। हमने देखिए रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कहा जाता है कि जंग अज़ीम 1, 2 और बाकी जंगों में जहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट हुए, हिटलर जैसे बंदे ने भी जो है ना अस्पतालों को इस तरह निशाना नहीं बनाया। और देखें वो आपको जिस तरह ब्लेटेंट कवर दिया हुआ है, जिस तरह एथनिक क्लिनजिंग हो रही है। और अभी देख लें अब तो वो उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसराइल के, वो कहते हैं जी हमने प्लान बना लिया है कि हमने वहाँ पे इनको मारने के बाद रियल स्टेट का कारोबार हम कैसे करेंगे। इससे पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ना वो कह रहे थे रवेरिया ऑफ मिडिल ईस्ट बनाएंगे गज़ा में, ये यहाँ से लोग चले जाएँ। तो असल बात है नीयत की। अमेरिका दबाव नहीं डालना चाहता। अमेरिका अपना अब क्या कहते हैं यूरोप पे बड़ा दबाव है, जितने बड़े जलसे जुलूस रैलीज हुई हैं और उन्होंने कहा हम एक्सेप्ट कर लेंगे, जिस पे नाराज़गी का भी इजहार किया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, जो बरतानिया ने कहा है। अब तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पे पता चल गया लोगों को कि अमेरिका की अशीर बात के बगैर आमना ये किसी सूरत में भी जो है ना ये आगे नहीं जा सकता। और जब वीटो अमेरिका कर दे, कोई एक रुकन भी कर दे, तो सीज फायर रेजोल्यूशन कामयाब नहीं हो सकती, नहीं हो सकता। देखें ना मसला क्या है कि देखना 15 मेंबर हैं, 10 आपने देखा कि नॉन परमानेंट हैं। इस दफ़ा पाकिस्तान भी उसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं उसके जो न्यूक्लियर पावर हैं। वो जब चाहते हैं, देखें कितनी बदकिस्मती है कि 14 एक तरफ हैं, एक तरफ जो है ना 15वां वोट जो है ना अमेरिका का, तो उन्होंने वीटो कर दिया। अब ये इसको दुनिया तो देख रही है, क्रिटिसाइज भी कर रही है, इंटरनेशनल प्रेस भी लिख रहा है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन भी इस पर बात कर रही है, लेकिन एपैथी जिसको हम कहते हैं अमेरिका के पार्ट पे ज़्यादा है। और ये मुनाफकत वायदे में मैं लफ्ज़ यूज़ करूँगा। अभी देख लें जिस तरीके से मार्को रूबियो निकले थे वहाँ से वाशिंगटन से, उन्होंने कहा था कि जी जो हमास ने किया बिल्कुल ठीक किया। जेडी वहाँ जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने भी इस तरह की बात की थी। तो सवाल तो ये है कि जब आप खुद तैयार नहीं है, अमेरिका तैयार नहीं है, वेस्ट उस तरह तैयार नहीं, तो जंग बंदी कैसे होगी? शॉर्टली एक बात है, एक चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर हम अपनी स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। अब जो प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात है सदर ट्रम्प के साथ, क्या वो तो नहीं ख़तरे में पड़ जाएगी, अमरीकी सदर का मूड चेंज ना हो जाए इस चीज़ पे कि इजराइल के तराजुर में हम देख रहे हैं जैसे सऊदी अरब का और पाकिस्तान का एक अलायंस बना है, ऑब्वियसली इस पे रिस्पांस तो हर जानिब से आ रहा है, तो अमेरिका इसको किस लेंस से देख रहा होगा? देखिए उनके जिस तरह माशी मफादात है और डिफेंस के मफादात हैं हम ना अमेरिका के, वो कभी भी नहीं करेंगे। अभी देखें भले अंदर से जल कुड़ रहे हों कि ये कैसे हो गया, एक इतना ज़बरदस्त लैंडमार्क मायदा हो गया डिफेंस का, और बगैर नाम लिए जब उनसे सवाल पूछा गया सऊदी के ऑफिशियल से, क्या जी ये न्यूक्लियर का भी एक ऑप्शन है? उसने कहा ऑल पावर्स इंक्लूड, कि पाकिस्तान हमें मदद देगा, दूसरे अल्फाज में न्यूक्लियर भी होगा। तो इतनी आसानी के साथ अमेरिका उनको जिसको कहते हैं नाराज़ नहीं करेगा, जिस कंट्री को नाराज़ नहीं करेगा। अभी बात यह है कि पाकिस्तान जिस तरीके से अपने हिसाब से बड़ा न्यूट्रल होकर चल रहा है, जिस तरीके से आपने देखा आपने मदद की थी ईरान और इजराइल की जंग बंद कराने में, जिस तरह आपने देखा हमारे फील्ड मार्शल वहाँ गए थे, उनसे रिक्वेस्ट की गई थी ट्रम्प साहब की तरफ से कि जाएं आप ईरान को ज़्यादा समझते हैं, मामला ठीक करें। तो हमारा एक अब रीजन में एक बहुत बड़ा अपना रोल बन गया, हम रेलेवेंट हो गए हैं। अब हमारी जो है ना जिस तरीके से बात सुनी जा रही है, प्राइम मिनिस्टर वहाँ जा रहे हैं, बाय द वे आप देखें कि फील्ड मार्शल भी वहाँ जा रहे हैं। तो आइंदा का जो इंटरनेशनल सिनेरियो पॉलिटिकल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बनना है, इस रीजन में बियॉन्ड दैट मेरा ख्याल हमारी बात सुनी जाएगी और इस पर मेरा ख्याल बड़ा शदीद दबाव आएगा इंटरनेशनल मीडिया का भी और मेरा ख्याल बाकी मालिक का भी, कि अब जिस तरीके से आपने इस कदर ज़मीन पर लगा दिया उनको जंग
जंग बंद करवानी है तो अमेरिका ही करवा सकता है, वो इसराइल पे दबाव डालेगा। वो नहीं डाल रहा, इसलिए डाल रहा कि उनको लग रहा है कि अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रंप को लगता है कि यहूदियों के बगैर मेरी सर्वाइवल नहीं है, उनकी सपोर्ट के बगैर मैं जी नहीं सकता। तो बड़ी हद तक ये ठीक है, इसलिए वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।